नमस्ते छात्राओं। आज हम 5वीं कक्षा की 11वीं कविता वीरों को प्रणाम यह देखने जा रहे हैं। तो पहले हम अपना देश देख लेते हैं। यह है जो चित्र आप देख रहे हैं, यह हमारे भारत देश का है। भारत देश में बहुत सारी विविधता है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत सुंदर है। हमें इस कविता में जो दिया गया चित्र है वहाँ हमें पहाड़ियों, नदियाँ, कुछ सैनिकों का यहाँ हमें चित्र दिखाई देते हैं। इस भारत देश में कुछ धार्मिक त्यौहार भी मनाए जाते हैं। वैसे कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी हम मनाते हैं। हमारे देश में 2 राष्ट्रीय त्यौहार मनाते हैं, आपको पता है। एक होता है 15 अगस्त को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी जहाँ पर हमने लोकशाही गणतंत्र का अवलंब किया, उसे गणतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता है। यह 26 जनवरी यह हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में यह जो स्वतंत्रता हमें जो मिली है, यह स्वतंत्रता हमें बड़ी मुश्किलों के बाद, कठिनाइयों का सामना करने के बाद हमें यह स्वतंत्रता मिली है। देखिए बच्चों, हमारे देश में 150 से 250 साल तक अंग्रेज़ों का राज था। यह अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए हमें सत्याग्रह का मार्ग अवलंबना पड़ा। तो कहाँ हमें दुश्मन से टक्कर देने पड़ी। ऐसे इस चित्र में जो स्वतंत्रता सेनानी दिखाई देते हैं, उनमें सुभाष चंद्र बोस जी है, जिन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की और अंग्रेज़ों से 2 हाथ किए। वैसे ही भगत सिंह है, सुखदेव है, महात्मा गांधी जी है, जिन्होंने महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का अवलंब किया। लोकमान्य तिलक जी है, सावरकर है, वल्लभ भाई पटेल है, पंडित नेहरू जी है और लाल बहादुर शास्त्री भी हमें दिखाई देते हैं। ऐसे ही हमारे देश ने इनके ही प्रयत्नों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है और आज हम आज़ादी की सांस लेते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं यह कविता वीरों को प्रणाम। देखिए बच्चों, मैं इस कविता का प्रकट वाचन करती हूँ, आप भी अपने सामने किताब रखिए। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राण अर्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। देखिए यहाँ पर चित्र में हमें क्या दिखाई देता है? पहाड़ियाँ दिखाई देती है, गंगा जमुना जैसी नदियाँ बहती है और नदियों की वजह से हमारे यहाँ खेती बड़े प्रमाण पर उपजाऊ जाती है और अनाज के लिए हमें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ता। तो देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को 100 बार हमारा। यहाँ पर चित्र में हमें कुछ सैनिक भी दिखाई देते हैं। देखिए, आज ये सैनिक 3 प्रकार के होते हैं। हमारे देश बड़ा है और हमारे देश की रक्षा करने के लिए यह सैनिक, ये इसे थल सेना कहते हैं। ये थल सेना के सैनिक
हर रात और दिन हमारे देश की सीमाओं पर कड़क पहरा दिए रहते हैं। और उसके बाद यह हमारे तीनों ओर, देश के तीनों ओर समुद्र है। समुद्र से भी हमें शत्रु को रोकना पड़ता है, इसीलिए वहाँ पर नौसेना के सैनिक कार्यरत रहते हैं। वैसे ही और यह है हवाई सेना। यह हवाई सेना अंतरिक्ष में जो अंतराल में जो लड़ाऊ विमानों चलाते हैं, यह हवाई सेना होती है। आजकल हमारे देश ने राफेल विमानों की भी खरीदारी की है। हमारा राष्ट्र, हमारा देश पूर्णपणे आत्मनिर्भर है और अपने देश की सेवा में आगे है। तो देखिए बच्चों, जिन्हें प्यार से प्यारा, ऐसे यह वीरों के कारण, इनके सैनिकों के बलिदान के कारण हमें हमारा देश की आज़ादी मिली है। तो हम उन्हें क्या करते हैं? नमन करते हैं। और यहाँ पर जो गंगा जमुना जैसी बार बार नमन करते हैं। यहाँ ऐसी धरती है जहाँ गंगा जमुना जैसी पवित्र नदी बहती है। और यहाँ गंगा और जमुना यानी यमुना नदी, जैसे भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं। पर्वत है, हिमालय पर्वत है, उसी प्रकार सह्याद्री पर्वत है, नर्मदा नदी है, गोदावरी हमारे महाराष्ट्र में बहती हुई नदी है। इसी प्रकार बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर बहती है। इसी वजह से हमारा देश सुजलाम सुफलाम बना हुआ है। उसी प्रकार यहाँ पर वीरों को यहाँ के लोग देश पर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से तो दुनिया में हमारा यह भारत देश का तारा चमका है। देखिए, हम गंगा हमारी माता है, जमगंगा जिसे हम माता कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी नदियाँ हैं। इनकी प्राकृतिक सौंदर्य से हमारा देश सब देशों में सुंदर दिखाई देता है। उसी तरह हमारे देश के हर इंसान, हर आदमी के मन में हमारे देश के प्रति बहुत कृतज्ञतापूर्वक हमारे देश के प्रति भावनाएं हैं और हमारे देश के प्रति प्यार है। इसीलिए हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर दम हमें नमन करना चाहिए।